आज अभी पुराण शास्त्र सेवा में जैसा पंडित जी ने कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसी शक्ति प्रभु महाराज की है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग हम देखने वाले हैं। प्रभु महाराज के समय में आंध्र प्रदेश के प्रभु महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री। इन्होंने अपना समस्त जीवन जो है वो प्रभु के प्रचार प्रसार में समर्पित किया था। तेलुगु भाषी प्रांतों में आंध्र प्रदेश में पहली बार प्रभु के नाम का जो प्रचार प्रसार हुआ उसका श्रेय जो है वो लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री जी को जाता है। तो इनका जब कार्य चल रहा था आंध्र में, तो उस समय वे कर्नूल ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है मलगवेली। उस मलगवेली में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, एक गृहस्थ से हुई जिनका नाम था सुब्रमण्य शर्मा। लोग उन्हें सुब्बैया सुब्बैया कहकर बुलाया करते थे। तो इन सुब्बैया जी से उनकी मुलाकात हुई और उस समय श्री लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री जी से सुब्बैया जी को माणिकनगर और प्रभु संस्थान के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और तभी से सुब्बैया जी की बड़ी इच्छा थी कि वे आकर माणिकनगर आकर प्रभु के दर्शन लें और कृपा प्राप्त करें, ऐसी उनकी बड़ी उत्कट इच्छा थी। इस घटना को बहुत काल बीत गया था और उस समय पर यहाँ माणिकनगर में प्रभु संस्थान के पीठ पर श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज आसीन थे। तो उस समय पहली बार सुब्बैया जी माणिकनगर आए और मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के जब उन्होंने प्रथम दर्शन किए, तभी से महाराज श्री के व्यक्तित्व से वे इतने प्रभावित हुए, महाराज श्री के आकर्षण में उनका मन इतना बंध गया कि तभी उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो महाराज श्री की सेवा में समर्पित किया। उसी दिन सदा उन्हें महाराज श्री की सेवा का ध्यास लगा रहता था। और एक बार जब वो माणिकनगर आए तो अधिकतर समय माणिकनगर में ही व्यतीत करने लगे। उनका एक वैशिष्ट्य था, एक विशेष बात थी उनमें कि ये जो आप चौखट देख रहे हैं प्रभु मंदिर का, यद्यपि वे आचार संपन्न ऐसे ब्राह्मण थे, लेकिन कभी भी वे इस चौखट के अंदर नहीं जाते थे। प्रभु मंदिर के गर्भगृह में वे प्रवेश नहीं करते थे। लोगों ने उन्हें पूछा, किसी ने पूछा एक दिन कि सुब्बैया जी आप अंदर क्यों नहीं जाते, यहीं से प्रणाम कर कर लौट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे, प्रभु की जो महासमाधि है वह अत्यंत पवित्र है और मुझ में इतनी योग्यता ही नहीं है कि मैं अंदर जाकर उसका स्पर्श करूं। मेरे अनंत जन्मों के जो पाप हैं उनका भार इतना है मुझ पर कि मैं अंदर नहीं जा सकता, ऐसा वो कहते थे। और उन्होंने प्रण लिया था, एक उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनके मन का जो सारा मल है, काम क्रोध आदि जो षड्रिपु हैं, जो षड विकार हैं, उन पर वो विजय नहीं पा लेते, तब तक वो जो है गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा प्रण उन्होंने लिया था। और इसलिए वे यहाँ आते थे और वहाँ ऊपर फूलों के कारण छिपा हुआ है, आप नहीं देख पाएंगे, ऊपर एक गणपति का विग्रह है चौखट के ऊपर पत्थर में बना हुआ। उस गणपति की नित्य पूजा करते थे, उसकी अर्चना करते थे और यहीं से प्रभु का दर्शन करके लौट जाया करते थे। तो ऐसा अत्यंत संवेदनशील उनका व्यक्तित्व था। उनकी एक परिपाटी थी, प्रतिवर्ष वे पैदल पंढरपुर जाया करते थे विठोबा के दर्शन के लिए। मलगवेली से पंढरपुर पैदल यात्रा किया करते थे और उनके साथ कुछ उनके शिष्यगण 7-8 लोग साथ जाया करते थे। तो एक वर्ष क्या हुआ कि उस मलगवेली गांव का एक छोटा सा बच्चा, 9-10 साल का लड़का होगा, वो उनके पीछे पड़ गया। वो जिद करने लगा, वो हट करने लगा कि मुझे भी आपके साथ चलना है।
पंढरपुर चलना है। अब देखिए उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, आजकल तो यातायात के इतने साधन हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम है। उस समय पर बड़ी यात्रा जो है बड़ी कठिनाई से होती थी, बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। काशी की यात्रा हो, रामेश्वर की यात्रा हो, या छोटी सी भी अगर यात्रा हो, 100-200 किलोमीटर की भी यात्रा हो, तो पैदल प्रवास करना पड़ता था। अनेक कठिनाइयां होती थी, और कहीं भी एक जन समूह इकट्ठा होता था तो वहां छोटी सी भी बीमारी अगर होती थी तो बहुत बड़ी तेजी से फैलती थी। ये प्लेग, कॉलरा ऐसी जो महामारियां थी, संक्रमण थे, बहुत तेजी से फैलते थे। तो ऐसी सारी कठिनाइयों के कारण सुब्बैया जी उसको बड़ा मनाने लगे, कहने लगे कि मैं तुझे नहीं ले जा सकता। बहुत टालने का उन्होंने प्रयास किया, और उसी वर्ष पंढरपुर में जो है कॉलेरा की महामारी चल रही थी। लेकिन देखिए बच्चे भी जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं, होशियार होते हैं। उस लड़के ने क्या किया, सुब्बैया जी के वो पीछे पड़ गया था। तो अब सुब्बैया जी ने तरकीब सोची कि अब इससे पीछा अगर छुड़ाना है तो क्या करना है। उन्होंने कह दिया ठीक है मैं तुझे ले जाऊंगा, लेकिन अपनी मां से अनुमति लेकर आना। अगर तेरी मां ने तुझे अनुमति दे दिया पंढरपुर जाने का तो मैं तुझे ले जाऊंगा। अब बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाएंगे, आप वचन देते हैं। हाँ, तो सुब्बैया जी ने कहा कि ये इसकी माँ कहाँ इसे जाने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, अगर तेरी माँ अगर हाँ बोले तो। वो अपनी माँ के पास गया और कहा कि सुब्बैया जी मुझसे बहुत आग्रह कर रहे हैं पंढरपुर चलने के लिए। वो कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है बेटा, एक बार पंढरपुर चल, तुझे दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो माँ ने सोचा कि अरे इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं, जिम्मेदार हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं, उनको अनुभव भी बहुत है। माँ ने फिर से पूछा सच में उन्होंने जिम्मेदारी ली है? तो बच्चे ने कहा हाँ हाँ वही मुझसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि चलो चलो। मैंने कहा एक बार मैं अपनी माता से मुझे पूछना होगा। तो माँ ने कहा ठीक है बड़ी अच्छी बात है, बड़े आनंद का विषय है, चलो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ उनके पास। तो सुब्बैया स्वामी के पास वो उसका नाम, वो उस लड़के का नाम तो हम नहीं जानते, उस लड़के की माँ का नाम ईरउआ था। तो ईरउआ अपने बच्चे को लेकर सुब्बैया जी के पास आई और बोली कि मेरा बेटा जो है पंढरपुर जाना चाहता है, मेरी अनुमति है, आपने जिम्मेदारी ले ली है तो इससे और बढ़कर क्या हो सकता है। वो परेशान हो गए और उन्होंने लड़के को वचन दिया था कि अगर माँ की अनुमति मिल गई तो मैं नहीं कहूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। तो अब वो बाध्य हो गए बेचारे, क्या करते, फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है इतने सारे लोग आते हैं तो किसी तरह हो जाएगा गुजारा लड़के का। साथ में लेकर चल दिए। राही रखुमाई चंद्र भागा कुंडलिका पांडुरंगा, राही रखुमाई चंद्र भागा कुंडलिका पांडुरंगा, राही रखुमाई चंद्र भागा कुंडलिका पांडुरंगा। तो पंढरपुर की यात्रा आरंभ हुई। वो लोग पंढरपुर पहुंचे। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां कॉलेरा की महामारी चल रही थी उस समय पर। दर्शन हुए विठोबा के, लेकिन दुर्भाग्यवश जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। वो जो बालक था वो बीमार पड़ गया, तेज बुखार से बेचारा पीड़ित हुआ। अब ये क्या करें, सब परेशान हो गए। सुब्बैया जी तो बेचारे रात दिन उसी की सेवा शुश्रूषा में लगे रहे। अलग अलग प्रकार के उपचार आरंभ हुए, अलग अलग वैद्य, अलग अलग दवाएं। 7-8 दिनों से उसका जो ज्वर था, जो बुखार था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत परेशान हुए, अनेक प्रकार के प्रयास उन्होंने करके देखे, लेकिन किसी में उनको यश प्राप्त नहीं हुआ। अंत में सभी प्रयास जो हैं वो विफल हुए और उस बालक की मृत्यु हो गई, वह मर गया। अब जो है सुब्बैया के ऊपर संकट का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। अत्यंत दुखी हुए, बिखर गए, अंदर से टूट गए बेचारे। बड़े सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे, संत आदमी थे। अब क्या करते। अब वो जाकर मलगवेली वापस जाकर उस ईरउआ को क्या मुंह दिखाते। अगर वो पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, तो क्या कहते, क्या जवाब देते। तो ऐसी बहुत बड़ी पीड़ा में वो थे,
दुख सह रहे थे, उनके एक तरह से कहें तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब उनके मन में ऐसा भी विचार आया था यहीं पर चंद्रभागा में कूद कर जो है मैं भी जान दे दूं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन एक रास्ता जो है वो सदा खुला रहता है। एक जो रास्ता होता है, अंतिम रास्ता, वो सदा खुला रहता है। कौन सा रास्ता? अन्याय खरा परिदास बुधा आधक्षमा करी कोण दुजा धरी हाथ मला करी तू आपुला प्रभुजी प्रभुजी प्रभु तारी मला। तो उन्हें मार्तंड माणिक प्रभु महाराज का स्मरण हुआ। उन्हें लगा कि अब मुझे अगर इस संकट से कोई बचा पाएंगे तो वो हैं मेरे सद्गुरु, तो उनकी शरण में जाना चाहिए। बेचारे वहां से पंढरपुर से हताश निकले, माणिक नगर पहुंचे और अत्यंत सहमे हुए, घबराए हुए, व्याकुल व्यग्र मन स्थिति से मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के पास आए और मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे। जो हुआ उन्होंने उनको सुनाया, बताया और कहा कि ये बहुत बड़ा संकट जो है मुझ पर टूट पड़ा है, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है और केवल आप ही हैं जो मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दीनानाथ ब्रिद अपनी राखो तुम, दीनानाथ ब्रिद अपनी राखो तुम, पतितन के सरकार, पतितन के सरकार। कैसे छांड जाओगे हम हो, कैसे छांड जाओगे हम हो, बाह पकड़ी सोरा, बाह पकड़ी सोला, जिस दिन मैं आपकी शरण में आया था उसी दिन आपने मेरी बाह को पकड़ लिया था, मेरी जिम्मेदारी आपने ली थी, तो अब उसे आप निभाइए, मुझे तारिए इस संकट से। ऐसी प्रार्थना सुब्बैया ने की। तो मार्तंड माणिक प्रभु महाराज को सहज है बड़ी दया आई उसकी अवस्था को देखकर। देखिए कितनी मुश्किल घड़ी है, अपने आप को वहां रखकर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। सुनना और पढ़ना बहुत आसान है, सुब्बैया के स्थान पर अपने आप को रखिए तो आप समझ पाएंगे कि उसका दुख कितना बड़ा था, कष्ट कितना बड़ा था। तो मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने विचार किया और उनसे कहा सुब्बैया से कि ऐसा करो कि मलगवेली जाओ, अपने गांव जाओ और उस ईरवा से कहो कि मैं तुम्हारे बेटे को माणिक नगर में छोड़कर आ गया हूं। वो वहां महाराज श्री की उनके आश्रय में है, सुखरूप है, महाराज श्री की सेवा में माणिक नगर में है, आनंद से है, ऐसा कह दो और बाकी सब जो है मुझ पर छोड़ दो, ऐसा महाराज श्री ने कहा। ऐसा कहकर इस तरह से पीठ पर उन्होंने थाप मारी सुब्बैया के। जैसे ही ये वाक्य सुब्बैया के कान में पड़े, जैसे ही महाराज श्री का स्पर्श उन्हें हुआ, उनके अंदर एक अद्भुत आत्मबल का, आत्मविश्वास का और धैर्य का संचार हुआ। उनके हाव भाव बदल गए, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। पहले घबराए हुए, सहमे हुए आए थे, अब न जाने कहां से इतना जोश उनमें आया। वो जो है प्रसाद लेकर वहां से सीधे मलगवेली के लिए निकल पड़े। न उन्होंने कोई प्रश्न किया, न संकोच किया, न संदेह किया, न पूछा किया ऐसे कैसे बोलूं, क्या कहूं, ऐसा हुआ है, ऐसा कोई संदेह नहीं, शंका नहीं, सीधे निकल पड़े। महाराज जी ने कहा जाओ तो सीधे निकल पड़े और जाकर कहां पहुंचे? मलगवेली। अब जब वहां जाते ही वो जो
बड़ी आतुर थी माँ अपने बेटे से मिलने के लिए। सीधे आकर सुब्बैया से उसने पहला प्रश्न किया, कहाँ है मेरा बेटा, क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारे साथ? तो उन्होंने कहा कि अरे इरौआ, वो जो तुम्हारा बेटा है, मैं वापसी में माणिक नगर गया था, तो वहाँ वो उसको माणिक नगर का जो वातावरण है, जो बड़ा भा गया, वहीं वो महाराज श्री की सेवा में है। तो इरौआ को दुख हुआ कि बेटे को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अगली बार जब आप जाएंगे माणिक नगर तो मैं आपके साथ आऊंगी, तो उस समय आपको मिलाना होगा, मेरे बेटे से मुझे मिलाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिलवाऊंगा तुम्हें माणिक नगर में। अब कितने दिन टालते? 1-2 महीनों के बाद वो माणिक नगर के लिए जब निकले तो इरौआ को पता चला, उसने कहा कि मैं भी आपके साथ माणिक नगर आऊंगी, आपने वचन दिया था तो मुझे ले चलिए। तो इरौआ जो है सुब्बैया जी के साथ निकल पड़ी माणिक नगर के लिए। अब ये इरौआ को किस लिए ला रहे थे, क्या दिखाने के लिए ला रहे थे, किससे मिलवाने के लिए ला रहे थे? उसके बेटे से। वो बेटा था क्या माणिक नगर में? कहां था? वो तो था ही नहीं, परलोक सिधार गया था बेचारा। तो ये क्या पागलपन नहीं है तो और क्या है? सुब्बैया पागल थे क्या? लेकिन सद्गुरु के सामर्थ्य पर, सद्गुरु की शक्ति पर, सद्गुरु के वाक्य पर उनकी इतनी श्रद्धा थी, इतनी असीम श्रद्धा थी कि इस पागलपन का वही कारण था, उसी के कारण उनका यह पागलपन था। बिल्कुल निर्भीक होकर उस महिला को लेकर माणिक नगर के लिए निकल पड़े। सद्गुरु चरणी, सद्गुरु चरणी, सद्गुरु चरणी, घेऊनिया भार, घेऊनिया भार, चालवी संसार, चालवी तोची निर्भय, तोची निर्भय, तोची निर्भय, तोची निर्भय। सद्गुरु चरणी ठेवनिया भार, चालवी संसार तोची निर्भय। ऐसा लगता है कि ये अक्षरशः महाराज श्री ने सुब्बैया जी के लिए लिखी हुई पंक्तियां हैं। बिल्कुल निर्भय होकर वो निकला था वहां से, मलकवेली से। कोई भय ही नहीं था। क्यों भय नहीं था? क्योंकि सद्गुरु चरणी ठेवनिया भार, चालवी संसार, सारा अपना जो भार था उन्होंने महाराज श्री के चरणों में डाल दिया था, डालकर निश्चिंत हो गए थे। भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः, डरो मत। ऐसी भगवान की आज्ञा है। माणिक नगर आए, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के सामने सुब्बैया ने कहा, ये इरौआ है जिसका पुत्र आपकी सेवा में है, और ये अपने पुत्र से मिलने के लिए आई है। अब देखिए, जैसा शिष्य वैसे गुरु, दोनों धन्य, दोनों पराकोटि के। महाराज श्री ने भी मुस्कुरा कर कहा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा करो कि प्रभु मंदिर में जाओ और वहां पर ये इसी सभा मंडप में, इस सभा मंडप में आकर, कैलाश मंडप, इसका नाम कैलाश मंडप है, तो कैलाश मंडप में जाकर आप दोनों बैठो, कुछ देर में आकर मिलेगा, उसका बेटा इरौआ से आके मिलेगा। तो अभी भी सुब्बैया जी फुल कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कोई भी कमी नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाए, बिल्कुल विचलित नहीं हुए, कोई संकोच नहीं। आगा, चलो इरौआ, मंदिर चलते हैं, वहां है तुम्हारा बेटा। अब बेचारी वो भोली भाली स्त्री यहां लेकर आए, उसे बिठाया, कहीं बैठी होगी बेचारी, यहीं पे बैठी, सुब्बैया जी भी बैठे। 2 मिनट हुए होंगे, इधर औदुंबर की तरफ कुछ हालचाल उन्होंने देखा, सुब्बैया जी ने ध्यान से देखा, तो कौन था? तो वह बालक इरौआ का बेटा चलता हुआ आ रहा था। कनवाळू तुझे विण कोणी नसे, वदती 18 आणि साहितसे, अति पापी
प्रभुजी प्रभुजी प्रभु तारे मला। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्यचकित रह गए। उनका सारा बदन जो है कांप रहा था, सारा बदन ठंडा पड़ गया था, पसीने छूट गए थे, थर 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 कांप रहे थे उस बालक को देखकर। वो हंसता खेलता हुआ आया, अपनी माँ से बातें करने लगा। माँ भी बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हुई बेटे से मिलकर। जिस बालक के शव को, पार्थिव देह को इन्होंने 2 महीने पूर्व स्वयं अपने हाथों से अग्नि दी थी, अपने हाथों से संस्कार किया था, वो बालक चल के सामने आया, जीवंत होकर सामने उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस बात पर विश्वास उन्हें नहीं हो रहा था। तो वो हंसता खेलता हुआ अपनी माता से उसने बातें की। एक बात मैं आपको बताना मुझे स्मरण नहीं रहा, भूल गया। जब इरौआ महाराज श्री के सामने थी, मार्तंडमाणिक प्रभु महाराज ने एक शर्त उसके सामने रखी थी कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलेगा, लेकिन वो जैसा कहेगा वैसा तुम्हें मानना होगा, तभी तुम उससे मिल पाओगी, उसकी बात को तुम टाल नहीं सकती। तो इरौआ ने हाँ कहा था। तो यहां आने के बाद बातचीत के दौरान इरौआ ने कहा, चलो बेटा अपने घर चलते हैं, मलगवेली चलते हैं। तो उस लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं प्रभु की सेवा में यहीं पर प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, खुशी से हूँ, मुझे यहीं रहने दो, मुझे इसी में संतृप्ति है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब जब यहाँ आओगी माणिक नगर, तब तब मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन मलगवेली मैं यहाँ से नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया है। ऐसा उस लड़के ने कहा। तो उसने जो वचन, इरौआ ने जो वचन दिया था महाराज श्री को कि हर बात मानूंगी, तो उसकी वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ी। और बात हुई तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, अब मेरा समय हो गया है, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूं। और फिर से वो भागते भागते हुए इस तरह से प्रदक्षिणा मार्ग में कहीं जाकर लुप्त हो गया। अब सुब्बैया इरौआ को लेकर वहां गए महाराज श्री के पास और बताया कि वो बच्चा आया था, मिला अपनी माँ से। महाराज श्री ने पूछा, समाधान हुआ तुम्हारा? तो इरौआ ने कहा, हाँ, प्रसन्न थी वह महिला। महाराज श्री ने उसे प्रसाद दिया और मलगवेली के लिए रवाना कर दिया। अब यहां पर सुब्बैया जो है धड़ाम से महाराज जी के चरणों में गिरकर ऐसे रोने लगे, उनकी अश्रुधाराएं जो है रुक नहीं रही थी। महाराज श्री के चरणों का अभिषेक करने के लिए उनके जल की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी, आंसुओं ने ही उनके चरणों को धो दिया। उनके ऊपर जो कृपा हुई थी महाराज श्री की, उस कृपा की अनुभूति जो है वहां उनके आंसुओं के माध्यम से प्रकट हो रही थी। उस कृतज्ञता को वो व्यक्त कर रहे थे। महाराज श्री ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम जो मुझे इतना धन्यवाद कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी केवल श्रद्धा है, तुम्हारी जो जबरदस्त श्रद्धा है, उसके बल पर, तुम्हारी जबरदस्त श्रद्धा ने मेरे प्रभु को उस इरौआ के बेटा बनने पर मजबूर कर दिया। उस इरौआ का बेटा बनने पर तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे प्रभु को मजबूर किया है आज, ऐसा महाराज श्री ने कहा। उसके बाद से इस घटना का जो है प्रभाव इतना गहरा पड़ा सुब्बैया के जीवन में, सुब्बैया के ऊपर, कि उन्होंने पहले से तो समर्पित थे ही, पहले से यहाँ उनकी सेवा में रहते थे, महाराज श्री की सेवा में, लेकिन पूरी तरह से सुब्बैया ने अपना जीवन जो है प्रभु चरणों में प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। आगे चलकर उन्होंने, कहते हैं कि संन्यास दीक्षा भी ली और प्रभु संप्रदाय के प्रचार प्रसार के कार्य में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और उनके कार्य के कारण, उसके परिणाम स्वरूप आज तेलंगाना और आंध्रा में मिलाकर करीब 50 से अधिक जो प्रभु महाराज के देवालय स्थापित हैं आंध्रा और तेलंगाना में, ये उन्हीं की परिश्रम का ये परिणाम है। कालांतर में उनकी जब मृत्यु हुई, जब उनका निधन हुआ, तो मार्तंडमाणिक प्रभु महाराज ने उनकी गुरु भक्ति का गौरव करने के लिए अपनी निगरानी में संस्थान की ओर से
उनके समाधि मंदिर का निर्माण करवाया है। आप सब जानते हैं यहाँ सुब्बैया स्वामी का मठ स्थित है माणिक नगर में। स्वयं मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने उनकी गुरु भक्ति का गौरव करने के लिए उस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का ही निर्माण नहीं करवाया बल्कि नित्य पूजा अर्चना और श्रावण मास में उनकी जो आराधना आती है उसकी भी जिम्मेदारी जो है महाराज श्री ने ली। तो कहने का कथा का तात्पर्य यह है कि जब भक्त पूरी तरह से अपना भार प्रभु पर सौंप कर जब शरण में चला जाता है तो जो है प्रभु महाराज भी जो हैं तो सारी सीमाओं को तोड़कर असंभव को भी संभव करने पर बाध्य हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है किसमें? तो श्रद्धा में इतनी शक्ति है।